मैं समझता हूं अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा गद्दार है तो लाल टोपी पहनकर तुम्हारी गलियों में घूमने वाला ये अबू आसिम। और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बताओ मुझे कितने की डील हुई थी, कितने का सौदा हुआ था देवेंद्र फडणवीस के साथ कि इम्तियाज जलील को हराना है। दोस्तों जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों ये वीडियो देखिए आपने जो भी मैंने चलाई। दोस्तों इस वीडियो में इम्तियाज जलील साहब कह रहे हैं गोवंडी में कि जनाब अबू आसिम आज़मी ये कौम के गद्दार हैं और इन्होंने कौम की डील की है फडणवीस के साथ। तो ये मुझे ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने आईना देख लिया इम्तियाज जलील साहब ने, क्योंकि अगर एक डीलर ये कहे कि यहाँ का मौजूदा एमएलए अबू आसिम आज़मी डीलर है तो उनसे सवाल है कि जनाब अबू आसिम आज़मी की फितरत को गवंडी और भिवंडी वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए तो 4 बार के एमएलए हैं वो। और अबू आसिम आज़मी साहब की दूर की नज़र, उसने तो भिवंडी ईस्ट की तकदीर बदल दी है ना। रईस शेख नाम का एक शख्स ला के उन्होंने भिवंडी ईस्ट में दिया, उनको जिताया। रईस शेख ने भिवंडी ईस्ट की तकदीर बदल दी। ये अबू आसिम साहब की बारीक नज़र और एकदम कड़े फैसले का नतीजा है ना। और आप उनको कौम का गद्दार बोल रहे हैं। कौम का गद्दार इम्तियाज जलील साहब, मैं नहीं समझता कि आप लोगों से बेहतर कोई हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। औरंगाबाद से आप लोगों ने भीड़ लेकर आए मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, अजमत रसूल के नाम पर मुमरा लेकर आए। वो भीड़ देख करके आप पागल हो गए और आप जो है इंडिया अलायंस से नेगोशिएट करने लगे कि हम लोगों को 28 सीटें चाहिए, 24 सीटें चाहिए, मगर वहां पे आपकी दाल गली नहीं। क्या ये डील नहीं थी क्या? आप एमपी इलेक्शन में भिवंडी और मुंबई में अचानक से सीटें उतारते हैं, जबकि हम लोग आपके पास टिकट के लिए आते हैं तो आप हमें कहते हैं कि नहीं नहीं हर कोई एमपी नहीं लड़ सकता, लेकिन अचानक आप रातों रात एमपी की टिकट भेजते हैं कि आप एमपी लड़िए, हाईकमांड का ऑर्डर है। तो वो किससे डील हुई थी वो जरूर बताइए। आप ये जरूर बताइए कि एमएलए इलेक्शन में वारिस पठान को भिवंडी से किस डील की बनिस्बत उतारा गया था इलेक्शन लड़ने के लिए और मुसलमानों का वोट खराब करने के लिए। अब ये जरूर बताइएगा। अब ये जरूर बताइएगा इम्तियाज जलील साहब कि जब तक आप पत्रकार थे तो आपके पास अपना वो बंगला नहीं था जो आप एमपी बनने के बाद बनाए, और आपके बच्चे की शादी जो आपने इतनी आलीशान की है वो शादी कश्मीर में की आपने, औरंगाबाद में ना करके, जबकि वो औरंगाबाद के आलीशान शादियों में एक शादी है। तो ये जो शादी है, ये जो मकान बना, जबकि आप पत्रकार थे तो आपके वालिद के मकान में रहते थे, तो ये किससे डील करने के बाद इतना बड़ा मकान और इतनी आलीशान शादी कर ली आपने? मैं आपको एक एमएलए की मिसाल देता हूँ। आलम बदी नाम है उनका, यूपी से है। अब देखिए 6 बार के एमएलए हैं वो, लेकिन उनके पास उनका जाती मकान भी नहीं है। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल करके मुसलमानों के लिए काम करने वाले नेता वैसे होते हैं। कौम के नाम पर वोट मांग करके अब्दुल गफ्फार कादरी जैसे ईमानदार लोगों को बार बार इलेक्शन हरा करके, कौम को बेच करके, कौम के लोगों को जज्बाती बना करके वोट ले जाना और उन वोटों का सौदा करना और फिर पीछे से डील करना। वो डील किससे, वो आप ही बताइए। ये तो सब जानते हैं साहब, ये पब्लिक है। मगर आप जो सवाल कर रहे हैं ना कि गोवंडी के एमएलए जनाब अबू आसिम जो कि 4 बार के एमएलए है वो सौदा करते हैं, तो किसी के भी ऊपर उंगली उठाने से पहले ना अपने गिरेबान को देख लेना चाहिए, झांक लेना चाहिए, अपने दागों को गिन लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ये डील के बारे में बता सकते हैं, जैसे अबू आसिम आज़मी साहब की डील बता रहे हैं आप, अगर आप भी बता दें कि किससे किससे डील हुई है, क्रॉस वोटिंग में किसको किसको आपने वोट किया था, या आपके जो एमएलए हैं क्रॉस वोटिंग में किसको किसको वोट करते हैं, किससे डील करके करते हैं, तो प्लीज बताइएगा। कौम जानना चाहती है, कौम बिल्कुल जानना चाहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर लोगों को इत्तेहाद में लाने की बजाय आप लोग उनका सौदा करती है, ये तो शेम है ना। और फिर दूसरे पे उंगली उठाना, क्योंकि मैं खुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत करीब से गुजरता था, इसलिए अब मैं ये जानता हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ किससे किससे क्या क्या डील करते हैं साहब। तो इसलिए कम से कम दूसरे के दागों को तो मत गिनाइए और कौम को बेवकूफ़ मत बनाइए। मैं अपने सवालों का जवाब इम्तियाज जलील साहब आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ, आपके चेले चपाड़े किसी चम्मच से जवाब मत दिलवाना। मैं खुद चाहता हूँ कि आप अगर अच्छे नेता हैं, अगर आप अच्छे हायद हैं, अगर आप अच्छे महाराष्ट्र के लीडर हैं, अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अच्छे सदर हैं महाराष्ट्र के, तो प्लीज़ जवाब आप ही देना। ये कमर शेख का सवाल आपसे है, जवाब आप देना। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।